हेलो एवरीबॉडी, टुडे इज़ डे 3 ऑफ अ ट्रिप और हम बस निकल रहे हैं अब। एक्चुअली आज हमने थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया क्योंकि हमारे पास पूरा दिन है, पूरी रात है। हमारी फ़्लाइट जो है वो कल सुबह 6 बजे की है और हम बेसिकली पूरा दिन घूमने वाले हैं आज। और रात में हम एयरपोर्ट जाएंगे नॉक्सविल और वहाँ से हम फ़्लाइट लेंगे अपनी। तो हमारा दिन आज थोड़ा सा हमने देर में स्टार्ट किया है, थोड़ा रिलैक्स्ड है आज क्योंकि हम सब रिलैक्सिंग एक्टिविटीज़ करने वाले हैं। जितनी हाइकिंग थी और जितनी वैसी एक्टिविटीज़ थी जिसमें आप थक सकते हो वो हमने कल सब कर डाली। और आई शो यू कि व्हाट एल्स इज़ हेयर इन गेटलिनबर्ग अदर देन द हाइकिंग पार्ट। अगर ट्रेल्स और वो तो ठीक है, उसके अलावा हम क्या कर रहे हैं वो भी मैं आपको शेयर करूँगी। आई विल ऑल्सो शो यू सम फैंटास्टिक प्लेसेस वे यू कैन ईट। हालांकि मैंने जो अभी आपको शेयर किए वो सब बेस्ट प्लेसेस हैं, पर एक यहाँ पे और भी फेमस जगह है जो कि यू नो इट्स क्वाइट पॉपुलर फॉर ईटिंग। तो हम वहाँ जाएंगे और एक शॉपिंग प्लेस है वहाँ पे भी जाएंगे एंड उसके बाद कुछ फन पार्ट आ रहा है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। मैं आपको होटल के फ्रंट से गेटलिनबर्ग टाउन का व्यू दिखाना चाहती हूँ। मैंने भी ये आज ही एक्सप्लोर किया अपने लास्ट डे पे। ब्रेकफास्ट में तो अपना वही स्मोकी माउंटेन का मैंडेट ग्रीक योगर्ट बिकॉज आई लव्ड इट। उसके साथ थे पैनकेक एंड ऑफ कोर्स मेरी ब्लैक कॉफ़ी। तो अब हम निकल गए हैं सैर सपाटे के लिए। ओके, सो नाउ वी आर हेडिंग टू स्काई पार्क। यार मुझे ना ये बहुत अच्छी लगी, दैट्स अ लोकल बस। तो ये पूरी सिटी में घूमती है, लोगों को पूरा गेटलिनबर्ग घुमाती है धीरे 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 धीरे। सिटी बहुत सुंदर है ये। अब हम जा रहे हैं स्काई पार्क। तो स्काई पार्क बेसिकली एक यूनिक माउंटेन एडवेंचर साइट है जहाँ पे आपको ब्रेड टेकिंग व्यूज़ मिलेंगे और एक उनकी फेमस 1.5 माइल की ट्रेल भी है। Hey guys, हेलो। take the blue tickets right here. Thank you. Head on down the logo. On the rubber mat. वाओ सर तो स्काई पार्क में एंट्री करते ही आप फील करोगे कि यू नो योर एक्सपीरियंसेस हैज स्टार्टेड, क्योंकि आप रोपवे से ऊपर जाते हो एंड आप पूरे दिन कभी भी जा सकते हो। यहाँ पे पासेस होते हैं। हम ऊपर जा रहे हैं फ्रॉम द बैक। आई होप यू गाइस कैन सी। दिस इज वन ऑफ अ काइंड एक्सपीरियंस। मतलब ऐसे मैं बैठी हूँ गंडोला एंड ऑल में, बट नॉट लाइक दिस। मतलब कुछ नहीं है भाई, आसपास कोई कुछ सेफ्टी नहीं है, बस हम बैठे हैं। सब पहुंचते ही हम गए सबसे पहले फोटो बूथ टू कलेक्ट दिस। सो दिस इज अ मेमोरी। That's the keychain. 20th April. There are 2 photos, 1 and then this is 2. ये स्काई पार्क के अंदर ही स्टोर है और यहाँ पे यू कैन एक्सप्लोर अ लॉट ऑफ थिंग्स, मतलब सब कुछ मिलता है यहाँ पे। एंड यहाँ पे ईटिंग जॉइंट भी है इसी बिल्डिंग में। और जो ये व्यू है स्काई डेक से गेटलिनबर्ग टाउन का, वो बहुत इनक्रेडिबल है, ट्रस्ट मी। नॉट टू फॉरगेट, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा वॉकिंग लॉन्गेस्ट पेडेस्ट्रियन सस्पेंशन ब्रिज है जहाँ पे अभी हम जाएंगे। एंड आई फील दिस अट्रैक्शन शुड नॉट बी मिस्ड। ये जो आप देख रहे हो ये स्काई ब्रिज है। दिस इज़ द लॉन्गेस्ट पेडेस्ट्रियन सस्पेंशन ब्रिज नॉर्थ अमेरिका में। हमने तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, मतलब इट वॉज लाइक वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर बोथ ऑफ अस। सस्पेंशन ब्रिजेस तो ऑफकोर्स पहले भी देखे हैं, बट अलग क्या था, यहाँ पे पहुँच के ना सेंटर में आप देखोगे इसमें नीचे ग्लास है। सो यू कैन जस्ट सी नीचे ग्लास से पूरा ट्रांसपेरेंट एंड इट वाज स्कैरी क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइट पे है ये। सो द व्यू हियर इज़ अमेजिंग। मतलब अगर आपको पूरा गेटलिनबर्ग का अच्छा व्यू चाहिए तो स्काई पार्क आप आ सकते हो। अभी थोड़ी गर्मी है बट
It's really good. मतलब you can see whole Gatlinburg from here. काफ़ी अलग अलग छोटे छोटे डिस्टिंक्ट एक्सपीरियंसेस आपको देखने को मिलेंगे। ट्यूलिप टावर था वहाँ पे और ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं। आई वुड से स्काई पार्क इज़ अ फन प्लेस टू बी। तो सबसे पहले तो जो मेन अट्रैक्शन है वो है स्काई ब्रिज। सेकेंड इज़ द ट्रेल, जो नेचर ट्रेल है जहाँ पे आप वाइल्ड लाइफ भी एक्सपीरियंस कर सकते हो, एज वेल एज ईटिंग जॉइंट्स। मतलब खाना सुपर्ब है और काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी आपको यहाँ पे। फिर ऊपर पहुँचते ही वो आपको जैसे आपकी पिक्चर्स देते हैं ना, इट्स लाइक अ मेमोरी। उसके बाद डेक पे आप देखोगे, स्काई डेक से इतना प्यारा गेटलैंडबर्ग टाउन का व्यू मिलता है। दैट इज़ ऑल्सो समथिंग वेरी नाइस। फिर आप वहाँ से जब पूरी ट्रेल करते हुए निकलते हो, मतलब यू हैव टू वॉक अ लॉट ऑफ वॉक। ओके, नाउ आई एम हेडिंग बैक। स्काई पार्क देख लिया है। तो अब हमें खाना था कुछ अच्छा। सो मेरी बकेट लिस्ट में था टेनेसी जेट्स, बट अनफॉर्चुनेटली उस दिन ये क्लोज था बिकॉज ऑफ ईस्टर। सो वी वेंट टू दिस अमेजिंग प्लेस जिसकी रेटिंग काफ़ी ज़्यादा थी बाय द वे गूगल में, जेसन्स आइलैंड्स। हाय, टेबल फॉर टू। वाइब वाज टॉप क्लास, फूड वाज ओके। मैंने मैक एंड चीज़ ऑर्डर किया था जो मुझसे नहीं खाया गया, बट मेरे हस्बैंड को उसका खाना अच्छा लगा, सो आई वुड से 3 आउट ऑफ 5। इसके बाद हम गए द विलेज में। ये बिल्कुल एक सेट की तरह लग रहा था, मतलब जैसे आप कोई टाउन में हो, एक स्मॉल टाउन का सेट होता है ना, बिल्कुल वैसा। और शॉप्स यहाँ पे बहुत सारी थी, लोकल शॉप्स थी बेसिकली, जहाँ पे आपको गैटलिनबर्ग का लोकल क्राफ्टमैनशिप सीखने को मिलेगा। सो यू कैन शॉप हियर। सो हम कहीं भी जाते हैं तो हम हर शॉप में फ्रिज मैग्नेट देख रहे होते हैं, मतलब दैट्स हाउ वी टेक द मेमोरी बैक। और आप बताना आप लोग कैसे करते हो, ठीक है। तो अब ऑलमोस्ट शाम हो चुकी थी और हमने डिसाइड किया था कि गैटलिनबर्ग से जाने से पहले हम अपने उस फेवरेट स्पॉट पे ज़रूर जाएंगे जो कि रोरिंग फोक नेचर ट्रेल पे पड़ता है। तो हम दोबारा निकल गए वहाँ के लिए और निकलने पे हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमें दोबारा बेयर दिखेगा। एंड यू नो आई वॉज जस्ट होपिंग कि मुझे ब्लैक बेयर दिखे और बहुत क्लोजली दिखे। तो ये वाला जो था ये तो बिल्कुल रोड पे ही था, आप ऐसा समझो रोड के बिल्कुल पास में ही वॉज ईटिंग। तो मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं जो बोल रही थी वो सब सच हो रहा था। और पता है हमें डियर भी दिखे। ये है वो स्पॉट जो हमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ से सनसेट इतना प्यारा दिख रहा था एंड मतलब बहुत क्लियर एक व्यू मिल रहा था। ये आपने मेरी पुरानी वीडियोस में भी देखा होगा। देन वी स्टार्टेड बैक। This is the second time we are doing roaring motor nature train. ऑल्सो रास्ते में हमने ये भी एक्सप्लोर किया, ये कैबिन था जो कि काफ़ी प्यारा लग रहा था। और सबसे अच्छी बात ये थी कि जहाँ पे ये था इसकी लोकेशन बहुत ज़्यादा अच्छी थी इस कैबिन की, और इसके पास बहुत ही प्यारी वाटरफॉल बह रही थी। ये यहाँ पे तो स्मोक हाउस होगा, चिमनी जलाते होंगे पक्का। लिविंग एरिया है ये, सी। एंड दिस इज द गैलरी। ऐसा बीच में उनकी गैलरी है और ये पक्का से बेडरूम होगा। यहाँ पे भी स्मोक हाउस है। ओ आई थिंक वो दोनों बेडरूम होंगे फिर, क्योंकि यहाँ पे भी आग जलाने के लिए और वो है। इमेजिन योर सेल्फ जस्ट स्टेइंग हियर। अब हम एंड की तरफ जा रहे थे एंड आई फाउंड अ ब्यूटीफुल वाटरफॉल जहाँ पे मैंने तो बहुत मज़े किया। मतलब मैं लिटरली नहाई हूँ यहाँ पे।
जब हम वापस आ रहे थे ना तो ये एक स्पॉट था, क्योंकि हम जब कल आए थे तो बहुत रात हो रही थी राइट, तो हमारे को बहुत सारे स्पॉट्स ऐसे दिखे नहीं थे, बहुत भूतिया सा था, ठीक है, मतलब अजीब सी बड़ी स्पूकी वाइब्स थी इस जगह की। हालांकि हम रुके थोड़ा सा देखा एंड आई वाज लाइक या लेट्स गो फ्रॉम हियर। अब टाइम हो गया था गेटनबर्ग को अलविदा कहने का। बाय गेटलनबर्ग, वी आर गोना मिस यू अ लॉट। यहाँ से सीधा हम पहुंचे पिजन फोर्ज। पिजन फोर्ज हमारे बकेट लिस्ट में भी नहीं था, मतलब हमने सोचा था कि एक्सप्लोर करेंगे, बट हमें नहीं पता था हम इस ब्यूटीफुल सी जगह पे पहुंच जाएंगे। इसका नाम है डॉलीवुड। तो ये बेसिकली एक एंटरटेनमेंट पार्क जैसा बनाया हुआ है और यहाँ पे होटल भी हैं, मतलब स्टे वगैरह के लिए लोग आते हैं स्पेशली यहीं पे रुकने के लिए, मतलब दे स्पेंड फ्यू डेज या वीकेंड्स वगैरह एंड देन दे गो, क्योंकि डॉलीवुड रिजॉर्ट में सब कुछ है। और जो इसका अम्यूजमेंट पार्क है वो आप ऐसे ही विजिट कर सकते हो, होटल्स वगैरह वाले सेक्शन से नहीं। ट्रस्ट मी इट वाज रियली फन, मतलब बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा और हमारा टाइम बहुत अच्छे से यूटिलाइज भी हुआ। तो अब हम एक इंडियन रेस्टोरेंट आ गए पिजन फोर्ज में, ऑन अ वे बैक टू नॉक्सविल। सही में बहुत सारे इंडियंस हैं। इट्स 3 AM इन द मॉर्निंग। अभी हम नॉक्सविल पहुंच गए हैं, एयरपोर्ट के पास है, एक गैस स्टेशन में। पता है हमने क्या किया, हम रात में यहाँ रुके, हम 3 घंटे यहीं सोए हैं एंड हम जस्ट वी आर हेडिंग बैक। हमारी फ़्लाइट है 6 बजे की, गाड़ी वापस करेंगे एंड देन विल टेक अ फ्लाइट बैक ऑफ फ्लाइट। Cool. So we have reached Orlando and I'm quite tired यार, मतलब थक गए, सोए नहीं हम लास्ट almost 24 hours से। Okay then let me know, did you like the vlog or not? Please like, share and subscribe to my YouTube channel. I'll see you in my next vlog. Bye.